आज गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन अपने घर के बाहर बैठकर हॉरर मूवी देख रहे हैं। गुप्ता जी, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम जाकर सो सकते हो। हम इस हॉरर मूवी को पूरा देखकर ही सोएंगे। और हाँ, अगर भूख लग रही हो तो फ्रिज में खाना रखा है, उसे खा लेना। सोन, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे भूतों से डर नहीं लगता। मैं भी पूरी पिक्चर देखूंगा तुम्हारे साथ। गुप्ता जी, तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो रही है? गुप्ता जी सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सोन, लगता है इसके अंदर बुरी आत्मा का साया चला गया है। हमें जल्दी से बाबा को बुलाना पड़ेगा। तुम जल्दी से बाबा को फोन करो। सोन अपने मोबाइल से बाबा को कॉल करता है। बाबा, आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ। पता नहीं गुप्ता जी को क्या हो गया है। उनकी आंखें लाल हो चुकी है और अजीब अजीब हरकतें भी कर रहा है। आप जल्दी से घर आ जाओ। पर सोन, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरी स्कूटर जंगल के बीच रास्ते में खराब हो चुकी है और आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं है। आप अपना लोकेशन बताओ बाबा, मैं मिश्रा जी को आपको लेने के लिए भेजता हूँ। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, मगर सुनो, मेन हाईवे वाले रास्ते से मत आना क्योंकि वो रास्ता बंद है। तुमको जंगल वाले रास्ते से आना होगा। ठीक है बाबा, आप लोकेशन भेजो जल्दी। मिश्रा जी, तुम फौरन इस लोकेशन में बाबा को लेने चले जाओ। तब तक मैं गुप्ता जी को संभालता हूँ। मिश्रा जी अपनी कार को लेकर बाबा को लेने निकल जाता है। इधर गुप्ता जी के शरीर को पूरी तरह आत्मा ने अपने बस में कर लिया है। सोन, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम गुप्ता जी को बचा लोगे? आज गुप्ता जी को कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि वो तुम्हारा बाबा भी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा चुड़ैल। तुम आधा पागल हो चुके हो क्या सोन? जो मर गया है उसे और कैसे मारोगे? मैं आत्मा हूँ, बुरी आत्मा। तुम नहीं मार सकते, बल्कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। देखो बुरी आत्मा, मैं किसी भूत से डरता नहीं हूँ। मैं दोबारा तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे क्या चाहिए मैं अपने हवेली में बताऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, तुम वहीं आओ। चुड़ैल गुप्ता जी के शरीर को पूरी तरह अपने बस में कर चुकी है और उसे भी अपने साथ अपने हवेली में ले जाती है और सोन भी उसका कुछ नहीं कर पाता। इधर बाबा मिश्रा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने सोचा जब तक मिश्रा जी ना आ जाए तब तक थोड़ा डांस कर लेता हूँ, और डांस करने लग जाते हैं। मिश्रा जी बहुत सुनसान जंगलों से गुजर रहा था। वहाँ कई सारे जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। मिश्रा जी को बहुत संभल कर जाना होगा। थोड़ा आगे जाते ही मिश्रा जी एक गांव में पहुंच जाता है। मिश्रा जी ने देखा कि यह गांव बहुत ही सुनसान था। उस गांव में एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। तभी सामने एक बड़ा घर दिखाई देता है। मिश्रा जी को लगा कि ये वही घर है जहां बाबा ने उसे बुलाया था। लेकिन मिश्रा जी को नहीं पता था कि ये मिस्टर मीट का घर है। मिश्रा जी ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिश्रा जी बाबा को ढूंढने लगता है। मिश्रा जी गेट खोलकर अंदर चला जाता है। तभी मिस्टर मीट छिपकर मिश्रा जी को देख रहा होता है। जैसे ही मिश्रा जी उस तरफ देखता है, मिस्टर मीट छिप जाता है। मिश्रा जी बाबा को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न मिलने की वजह से फोन नहीं लग पाता। मिश्रा जी बाबा को आसपास के घरों में ढूंढने लगता है। और इधर मिस्टर मीट मिश्रा जी की सारी हरकतों को देख रहा था। तभी मिश्रा जी को बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। मिश्रा जी समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मिश्रा जी फिर से बाबा को फोन लगाने की कोशिश करता है और तभी बाबा का फोन लग जाता है। कहाँ हो तुम मिश्रा जी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और कितनी देर लगेगी? बाबा, मैं उस बड़े घर में आ गया हूँ जहाँ का आपने मुझे लोकेशन दिया था। कहाँ हो तुम? मुझे तुम दिख नहीं रहे।
यहाँ काफ़ी सारे घर हैं। मैं सबसे बड़े वाले घर के बाउंड्री के अंदर खड़ा हूँ। मिश्रा जी, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही घर है और कोई दूसरा घर नहीं है। मुझे लगता है तुम गलत लोकेशन में चले गए हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये काफ़ी सुनसान गांव है, यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा और मैंने अभी अभी घर के अंदर काफ़ी सारे कंकाल भी देखे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मिश्रा जी, तुम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से भाग जाओ। क्या हुआ बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम सवाल मत पूछो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तभी मिस्टर मिट मिश्रा जी के सर पे वार कर देता है और मिश्रा जी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। क्या हुआ मिश्रा जी? मिश्रा जी कुछ बोलो, शांत क्यों हो गए? बाबा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बाबा फिर से मिश्रा जी को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन मिश्रा जी फ़ोन नहीं उठाता। बाबा समझ गए थे कि मिश्रा जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें।